साहिल अपने पिता को एक अनाथ आश्रम छोड़ने आया था। साथ में पिता के सारे कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान का बैग भी लाया था। साहिल ने अनाथ आश्रम के मैनेजर से सारी ज़रूरत की बातें कर ली और पिता को वहीं पर छोड़कर जाने लगा। साहिल अभी अनाथ आश्रम के बाहर ही निकला था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी पत्नी का था, जो दूसरी तरफ से पति को कह रही थी, वापस आने से पहले ससुर जी से कह देना कि किसी छुट्टियां त्योहार पर हमसे मिलने नहीं आएंगे तो भी चलेगा। आप वहीं पर खुशी से रहिए और हमें भी यहाँ सुख से जीने दीजिए। फ़ोन रखकर साहिल वापस अनाथ आश्रम में जाता है। उसकी नज़र अपने बूढ़े पिता पर पड़ती है, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे। साहिल सोच में पड़ जाता है कि उसके पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को कैसे जानते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसके पिताजी मैनेजर से दूर जाते हैं, तब साहिल मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे और कब से जानते हैं। मैनेजर साहिल को बताता है, मैं तुम्हारे पिताजी को कई सालों पहले तब से जानता हूँ जब वह अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। दोस्तों, कुछ समझ में आया? अब आप ही बताइए, सच में अनाथ कौन था? वह बेटा जो अपने पिता द्वारा बिना उसे बताए किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह ठोकर मार रहा था, या वह पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतना प्यार दिया जितना खुद के बच्चे को दिया जाता है। दोस्तों, अपने माता पिता की कदर करना सीखो, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे कि उन्होंने आपसे क्या क्या छुपा रखा है, कितने बलिदान, कितने त्याग उन्होंने आपके लिए किए हैं, शायद आप जानते भी नहीं होंगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।